नमस्कार सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का रोलिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है आपको आदर्श परिवार का 14वां टॉपिक मिलवर्तन पसंद आया होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आदर्श परिवार का 15वां टॉपिक, जिसका शीर्षक है विवाहित जीवन में आदतों का योगदान। तो आइए इसे विस्तार में समझते हैं। लेखकों, शायरों व दार्शनिकों ने विवाहित जीवन को अपने अपने ढंग से अपनी कसौटी पर परख कर परिभाषाओं के साथ तोलने की कोशिश की है। किसी ने कहा कि विवाहित जीवन एक वरदान है, किसी ने कहा दंपत्ति प्यार एक ऐसी कैंची है जिसके दोनों किनारे यद्यपि परस्पर विरोधी दिशा में होते हैं, फिर भी ये एक दूसरे को नहीं काटते, बल्कि इनके बीच आने वाली हर चीज़ कट जाती है। किसी ने कहा दाम्पत्य जीवन एक समझौता है और किसी ने कहा एक खूबसूरत आदान प्रदान है। हर एक की अपनी अपनी राय है। कुछ भी हो, दाम्पत्य जीवन का सही अर्थ है अच्छे स्वभाव, अच्छी आदतों का परस्पर सम्मान का प्यार भरा एक समझौता। यदि हमारी आदतें अच्छी नहीं है, समझौतावादी नहीं है, तब विवाहित जीवन नरक बन जाता है। अच्छी आदतों का योगदान ना होने के कारण ही दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के जीवन में बिखराव आया, तो उनका जीवन निरस होकर नरक का भागीदार बना। कई बार छोटी छोटी बातों पर भी आपस में सहमत ना हो पाना ही तनाव का कारण बनकर एक श्राप बन जाता है। पति पत्नी के आपसी स्वभाव तथा आदतों में सुमेल ना होने के कारण घरों में लड़ाई झगड़ा या कई बार मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। विवाहित जीवन के बिखराव के कारण ही बच्चों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चों के विवाह के समय इस बात को लेकर झमेला खड़ा हो जाता है। ऐसी दशा दर्दनाक बनकर रह जाती है। पति पत्नी को एक दूसरे की आदतों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं की सम्मान करनी आनी चाहिए। किसी भी मनमुटाव से अच्छा है मानने की भावना। जो आदतें जिंदगी में विचारों में टकराव पैदा करती है, उनका जल्द से जल्द त्याग किया जाए। पारस्परिक सहयोग समझदारी से होता रहे तो कभी भी तलाक की नौबत नहीं आ सकती। पत्नी को चाहिए कि पति की जो भी बुरी आदतें हों उनको कोसा ना करे, बल्कि प्यार से एहसास करवा दें और प्यार से उन्हें छुड़ाने की कोशिश करें। यदि ज़रूरत समझें तो किसी ऐसे भरोसेमंद मित्र या सहेली के सहयोग से किसी योग्य पुस्तक या अच्छी पत्रिकाओं का सहयोग लें। पारिवारिक माहौल में निराशा की जगह सुखों का वातावरण पैदा करने में अच्छी रुचियां तथा अच्छे स्वभावों के सहयोगियों का संपर्क और भी वरदान सिद्ध हो सकता है। इसी तरह पति का भी फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी को जीवन में पूर्ण सत्कार दें तथा किसी भी प्रकार की नुक्ताचीनी या किसी भी बुरी आदत का बार बार जिक्र ना करें। किसी तरह ईर्ष्यालु वातावरण ना बनाएं। कभी भी औरत को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको अपनत्व का एक अटूट एहसास दिलाएं। उसके प्यार की कमी को पूरा करें। आपसी रुचियां साझा करें ताकि प्यार की साझ बनी रहे। पति को चाहिए कि वह पत्नी के परिवार का भी सम्मान करें, उन्हें अपना ही समझें, उनके हर दुख सुख में उनकी मदद करें। इस तरह से वह एक आदर्श पति बन सकता है। जो औरतें गंभीर मसलों पर भी केवल तकरार के रास्ते अपनाती हैं, पुरुष को चाहिए कि उन कारणों को जल्द ही तलाश कर उनका तुरंत निवारण करें, ताकि ये आदतें प्रफुल्लित होकर नर्क के दरवाजे न खटखटाएं। बुराई को तुरंत समाप्त करें ताकि प्यार की कसौटी पर आपसी सहयोग खरा उतरे। एक दार्शनिक ने कहा है, जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है। यदि आप पैडल चलाते जाएं तो गिरेंगे नहीं। इस तरह दायां और बायां पैर मिलकर ही सफर पूरा करते हैं। इसी तरह पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल रखते हुए चलते रहेंगे तो जीवन की यात्रा भी ठीक तय होगी और लड़खड़ाएंगे भी नहीं। एक दूसरे को मिलने की, समझौते की भावना बनी रहेगी तो कभी भी निराशा तथा तलाक के कांटेदार रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। अच्छा हो यदि अपनी आदतों का इस्तेमाल करने से पहले समय, स्थान, कार्य, माहौल व उम्र का तकाजा मद्देनजर रखा जाए। इससे अपने अहम को ठेस नहीं लगेगी। कभी भी दबाव डालने की कोशिश न करें। यह स्थिति चिरस्थायी नहीं रह सकती, बल्कि जिंदगी बोझ बन जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो भी किया जाए दिल से किया जाए, उसकी जड़ें मजबूत हो। कुछ बातें मान लेने पर कुछ मनवा कर ही सुख मिलता है। ऐसा समझौता चिरस्थायी व पक्की बुनियाद वाला होता है। इस कार्य के लिए अच्छे सहयोगियों, मित्रों, अच्छी पुस्तकों का सहारा लेना भी लाभकारी होता है।
खाली मन गलत संगत, बुरी आदतें तथा अशांति ही देता है। दोनों को किसी भी हालत में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भेद खोलने पर विश्वासघात होता है। विश्वास भी खो बैठता है, जो वापस हासिल नहीं होता। दंपति को आपसी मेल मिलाप और प्यार कायम रखने के लिए परस्पर सांझ के लिए कुछ विशेष समय रखना चाहिए। दावतों, पार्टियों, विवाह शादियों में इकट्ठे ही जाएं। फुर्सत के दिनों में खूबसूरत जगह, दरिया किनारे, बगीचे, खूबसूरत नज़ारों, महान व्यक्तियों के स्तंभ, पहाड़ों आदि की सैर के लिए भी विशेष समय निकालना चाहिए। दुखों और निराशा वाले पलों को एक दूसरे के सहायक होकर निकाल लेना चाहिए। एक दूसरे के लिए जीने की भावना लेकर पति पत्नी, जीवन साथी सही आदतें उभारने में योगदान देते हुए शांति, मेलजोल, प्यार और मोहब्बत भरपूर जिंदगी का सही आनंद इसी जीवन में ले सकते हैं। ऐसे दंपति के लिए स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि उनके घर हर पल में कायम है। इन सभी बातों को अपनाकर दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाई जा सकती है। हम सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह घर ही सुखी हो सकता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को आपसी सहयोग दें। ऐसे घर में सुख शांति रह सकती है। धन्यवाद। यदि आपके पास इस वीडियो अथवा इस चैनल से जुड़े कोई भी सवाल व सुझाव हो तो आपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना है। और आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आपने इस YouTube चैनल रोलिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक हमारी सभी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करना है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है या नहीं। और सभी वीडियोस को शेयर करना है ताकि हर परिवार एक आदर्श परिवार बन सके, क्योंकि हमारा मकसद जन जन को मानवता के प्रति जागृत करना है। आइए आप सभी मिलकर इस मानव जन कल्याण का हिस्सा बनने। धन्यवाद।